अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 अगरचा छुट्टियों की वजह से 2 दिन सिर्फ ट्रेडिंग हुई, लेकिन 1897 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस पे प्लस रहा और 70,314 की क्लोजिंग। 9 हफ्ते हो गए हैं प्राइस जब ये 59,000 का लो लगा था उससे बढ़ गया। दरमियान में एक वीक रेड रहा और यानी माइनस में क्लोजिंग आई। बाकी जो उसमें 8 वीक्स हैं वो मार्केट प्लस ही ट्रेड होती रही। 67,000 का जो एरिया था इससे डिसाइसिव ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने आलमोस्ट ये जो चैनल था इसका टारगेट भी अचीव एक हिसाब से कर लिया। डेली बेस पे देखें तो ये फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट था ये उस वक्त मेंशन किया गया था कि ये एरियाज़ का टारगेट बन रहा है 70,000 प्लस का। तो आलमोस्ट मार्केट ने वहीं से, और ये मिनिमम टारगेट होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुल ही है। अगर दरमियान में करेक्शन आती है 69,800 का एरिया जो है ये अगर ब्रेक होकर नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो फिर थोड़ी मार्केट डीप हो सकती है। अदरवाइज 70,700 से ऊपर जो है फिर दोबारा बुल्स जो है वो इंटेक्ट आ जाएंगे। और अगर गैप ओपनिंग होती है तो गैप उस सूरत में फिल होने की सूरत में दोबारा फिर बुल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक सपोर्ट जो है फिर वो 68,700 और 68,000 की हो जाएगी। और अगर थोड़ी और भी ज़्यादा डीप होती है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बनने की अहलियत रखती है जो कि 67,000 के करीब है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो आपको इस वक्त ये कंसोलिडेशन एरिया से बाहर आने के बाद ब्रेकआउट और ये स्मॉल कैंडल इसका अपर शेडो भी है, ये गैप ओपनिंग भी रही। 124 और 120 रुपये जो है इसमें सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। OGDC इस वक्त 130 रुपये जो इसका मेजर सप्लाई एरिया था, और ये मार्च के स्टार्ट से तकरीबन 1 माह हो गया, 1.5 माह के ये इसी प्राइस रेंज के अंदर फिर है 115 रुपये और 130 रुपये के अंदर। शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम किसी का है तो उसमें फिर ये थोड़ा गड़बड़ में चला जाता है। सरे दस्त तो ये रेजिस्टेंस एरिया ही है और 131 और 32 रुपये से ऊपर ट्रेड होने और वहाँ से ऊपर फिर सस्टेन करने की सूरत में 145 रुपये और 160 रुपये जो लॉन्ग टर्म इसके टारगेट्स हैं उसके लिए इंटैक्ट हो जाएगा। डाउन साइड पे 100 सपोर्ट जो है वो एक तो ये गैप होगा 123 रुपये और फिर नीचे 120 रुपये जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। स्टील सेक्टर में भी INIL अपनी थोड़ी लैक लस्टर सी एक्टिविटी देते हुए, अगरचे इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, ये जो डिसेंडिंग चैनल था इसका ब्रेकआउट और फिर ये यहाँ पे एक ट्रायंगल सी बनी थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका ब्रेकआउट और फिर ये अपने आलमोस्ट टारगेट को अचीव करते हुए इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में है। एक तो ये जो प्राइस 160 रुपये, 155 रुपये और 152 रुपये ये इसकी रेजिस्टेंसेस हैं। सपोर्ट के तौर पे 140 रुपये एक्ट कर सकते। FFC तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन अभी इसमें कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा रहा और ये जब से इसने ये इस चैनल का ब्रेकआउट लिया तो उसके बाद देखें ये एक 2015 वाला हाई और एक 2022 वाले हाई, इन दो हाईस को मिला के जब एक पॉइंट को एक्सटेंड किया जाता था तो फिर यहाँ पे आके मार्केट ने साइडवेज में रही कुछ मूव यानी कंसोलिडेशन, और फिर ब्रेकआउट के बाद विद इन नो टाइम प्राइस ने 20% से 25% जो है वो सर्च ले लिया। तो इस तरह की मूव्स जो हैं ये आमतौर पे तो ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन अभी कैपिटल गेन भी इसमें अच्छा खासा अवेल हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में और ये मल्टीपल इनसाइड डेज हैं, इनसे ऊपर निकलता है तो 115 से ऊपर निकलने की सूरत में फिर ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और डाउन साइड पे 110 रुपये और 108 रुपये इसमें सपोर्ट हो सकती है। एयरलिंक ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट लिया हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसी एरिया में। अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मेशन बनती जा रही है और इसका ब्रेकआउट लेने की सूरत में फिर दोबारा ये अपना जो हाई है 70 रुपीज़ का उसे रिपीट कर सकता है। डाउन साइड पे इसमें सपोर्ट जो है 60 रुपीज़ और फिर नीचे जो है 59 रुपीज़ का एरिया हो सकता है। नेट सोल साइडवेज मूव देते हुए 117 रुपये सपोर्ट है और 127 रुपये रेजिस्टेंस। तो सीमेंट सेक्टर ने DG सीमेंट को देखें तो इन्होंने कुछ ब्रेकआउट्स लिए हुए हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग है। और व्यूअर्स ये कोई बाय सेल कॉल्स नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे वर्किंग है जो मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।